हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि एक तो ट्रॉफीज बहुत ज़्यादा हैं, खेल बहुत ज़्यादा हैं, फिर हम सारे खेल देखते नहीं हैं। हम देखते हैं सिर्फ क्रिकेट या एक दो खेल और हमें वॉलीबॉल का पता नहीं है, हमें बास्केटबॉल का पता नहीं है, हमें बैडमिंटन का ज़्यादा पता नहीं है। हमें बैडमिंटन में बस दो तीन खिलाड़ियों के नाम पता होंगे। हमें पीवी सिंधु का नाम पता होगा, साइना नेहवाल का नाम पता होगा, श्रीकांत का नाम पता होगा, पारुपल्ली कश्यप का नाम पता होगा। बस इससे ज़्यादा यहीं तक हमारा बैडमिंटन का ज्ञान खत्म हो जाता है। तो स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक इतने डिफिकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें भारत में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल देखने की आदत नहीं है। और जब वो आदत नहीं होती तो हमें ना उनके खिलाड़ी पता, ना उनकी ट्रॉफीज पता, ना टर्मिनोलॉजी पता। और इस वीडियो को बनाने में मुझे 11 दिन लगे हैं। अब आप सोचेंगे इतना टाइम क्यों लगा है? 11 दिन इसलिए लगे हैं क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। स्टैटिक जीके के जो दो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मैं कहूंगा वो हैं, सबसे डिफिकल्ट है स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी और दूसरा है स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज। ये डिफिकल्ट इसलिए हैं क्योंकि ट्रॉफीज बहुत ज्यादा हैं और ट्रॉफीज ऐसी हैं जो एग्जाम में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कोई नहीं पूछता आपसे कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से एसोसिएटेड है, क्योंकि सबको पता है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होती है। ये क्वेश्चन नहीं आते आजकल। कोई ऐसी ट्रॉफी पूछेंगे जो आपने नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, आपसे पूछेंगे पद्मावती कप किस खेल में होता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि सी के नायडू ट्रॉफी कौन से खेल में होती है। सी के नायडू भी चलो क्रिकेट में होती है तो ईजी है। आपसे पूछेंगे जयलक्ष्मी कप कौन से खेल में होता है। तो इस तरह के सवाल आते हैं। और ये ट्रॉफी बहुत पुरानी है। इनमें से कई ट्रॉफी ऐसी हैं जो अंग्रेजों के जमाने में खेली जाती थी, कुछ ऐसी हैं 1950 के बाद नहीं खेली गई, कुछ ऐसी हैं 1970 के बाद नहीं खेली गई, लेकिन एक वक्त खेली जाती थी। तो क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी और स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी अपने अंदाज में। एक बात और आपको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप 20 से 30% डेटा जो विभिन्न वेबसाइट्स पे है इस टॉपिक का वो गलत है। कभी भी जब आपको मैं स्टैटिक जी के पढ़ाऊं तो आप बस मेरे वीडियो तक अपने आप को सीमित करें, या जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं उससे पढ़ें या वीडियो से पढ़ें। आप कोई वेबसाइट या गूगल वगैरह पे चीजें सर्च ना करें। राइट, आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं डेटा आपके सामने ला रहा हूं वो एकदम एक्यूरेट है। हम ऑफिशियल सोर्सेज से डेटा लेते हैं, हम अपने सोर्सेज, ऑफिशियल सोर्सेज, सरकारी सोर्सेज से डेटा लेते हैं। तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। मैं हैरान था कि ज्यादातर वेबसाइट पे 20 से 30% ट्रॉफीज के नाम गलत दिए हुए हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी में तो ये और भी ज्यादा है। और होता क्या है, जब वो एक गलती 10 वेबसाइट रिपीट करती हैं तो आपको लगता है कि 10 वेबसाइट वही चीज बोल रही हैं तो वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है, वो गलत है। गलत चीज गलत ही होती है, चाहे 100 वेबसाइट पे लिखी हो। तो इसलिए ये सुपर डिफिकल्ट टॉपिक है। इसको पूरे ध्यान से पढ़िए, मैं ध्यान से समझाऊंगा आपको, और जहां पे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी मैं आपको साइड बाय साइड बताता चलूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज। क्रिकेट से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्रिकेट के बारे में आपको कम से कम पता है, आप देखते हैं, सुनते आए हैं, तो कुछ ट्रॉफीज तो आपको पता होंगी। तो पहले मैं आपको देसी जो कंपटीशन है वो बताता हूं। डोमेस्टिक कंपटीशन कौन कौन से हैं? सी के नायडू ट्रॉफी, बेसिकली सी के नायडू एक महान खिलाड़ी रहे हैं। सी के नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे जो हैं महान कप्तान थे भारत के, और इनकी अगुवाई में ही भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता था, तो इनके नाम पे ट्रॉफी है इनको सम्मानित करने के लिए। देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये सारी भी देसी ट्रॉफी हैं। एनकेपी साल्वे चैलेंजर कप, कप या ट्रॉफी एक ही बात होती है। ठीक है, एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी। कूच बिहार का मतलब क्या होता है? कूच बिहार एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में जो है कूच बिहार। विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय मर्चेंट एक महान खिलाड़ी रहे हैं। वीनू मनकड़ ट्रॉफी, वीनू मनकड़ खिलाड़ी आजकल काफी न्यूज में रहे क्योंकि मैनकेडिंग एक शब्द आपने सुना होगा। मैनकेडिंग क्या होता है? जैसे ये क्रिकेट की पिच मान लो आप, क्रिकेट की पिच पे 3 स्टंप यहां पे लगे होते हैं, 3 स्टंप यहां पे लगे होते हैं। तो जब बॉलर यहां से बॉलिंग करता है, ठीक है, तो अगर यहां वाला नॉन स्ट्राइकर जो बैट्समैन होता है, अगर वो अपनी क्रीज छोड़ के बाहर निकल जाए तो बॉलर उसको स्टंप गिरा के आउट कर देता है, उसे मैनकेडिंग बोलते हैं। तो वीनू मनकड़ जो हैं, इन्होंने 2 बार एक बैट्समैन को आउट किया था ऐसे ही, तो इन्हीं के नाम पे फिर मैनकेडिंग हो गया। तो वीनू मनकड़ ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, मोइनुद्दौला गोल्ड कप, ये भी एक कप है, मोइनुद्दौला गोल्ड कप, और शीश महल क्रिकेट टूर्नामेंट। याद रखिए, इनमें से जरूरी नहीं है ये टूर्नामेंट आज भी खेले जाते हों। ठीक है, बहुत सारे मैं टूर्नामेंट आपको ऐसे बताऊंगा जो आज नहीं खेले जाते, बिल्कुल भी नहीं खेले जाते, लेकिन फिर भी एग्जाम में आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी जो है ये 1934 में पहली बार खेली गई थी
और ये सबसे पॉपुलर जो है हमारा टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का नाम रंजीत सिंह जी के नाम पे रखा है। रंजीत सिंह जी जो हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी थे। याद रखिए, ये पहले इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, रंजीत सिंह जी। तो इनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम रंजीत ट्रॉफी रखा है। तो इसमें अभी 38 टीमें खेलती हैं, जिनमें से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से विभिन्न टीम्स आती हैं। उसके बाद है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी 1961-62 सीजन में खेली गई थी पहली बार। जब हम लिखते हैं 61-62 तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 61 में सीजन स्टार्ट हुआ और 62 में खत्म हुआ। तो इसका नाम जो है श्री दिलीप सिंह जी, कुमार श्री दिलीप सिंह जी नवानगर के, उनके नाम पे रखा है, श्री कुमार दिलीप सिंह जी ऑफ नवानगर। और ये जो कंपटीशन है बेसिकली भारत के डिफरेंट जोन्स के बीच में होता था, लेकिन अब ये इसमें 3 टीमें होती हैं, इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड। तो दिलीप ट्रॉफी में सिर्फ 3 टीम खेलती हैं, इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड। अगली ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे जो थे ये कैप्टन थे जब हमने अपना पहला टेस्ट मैच जीता था इंग्लैंड के खिलाफ मद्रास में 1951-52 में। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसको हम रणजी वनडे ट्रॉफी भी बोलते हैं। बेसिकली रणजी ट्रॉफी जो है वो टेस्ट मैच खेला जाता है रणजी ट्रॉफी में, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में वनडे मैच खेला जाता है। तो हम एक तरह से इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी बोलते हैं। ये 2002-2003 में स्टार्ट हुई थी, याद रखिए। और इसमें भी विभिन्न राज्यों की टीम्स खेलती हैं, लेकिन ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट मैच खेलती हैं। उसके बाद है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी पहली बार 1973-74 में खेली गई थी। इसका नाम प्रोफेसर डीबी देवधर के नाम पे रखा है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट बोलते हैं। यह भी 50 ओवर का मैच होता है इसमें, ठीक है। इसमें 3 टीमें खेलती हैं नेशनल लेवल की, इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी। तो 3 टीमें इसमें खेलती हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है देवधर ट्रॉफी। उसके बाद है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी जो है यह किसके बीच में खेली जाती है? इसमें जो रणजी ट्रॉफी जीतता है वो और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम होती है, यानी कि रणजी ट्रॉफी विनर जो भी होता है वो और वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, इनके बीच में होती है ईरानी ट्रॉफी। इसको पहले ZR ईरानी कप बोलते थे, याद रखिए। ये 1959-1960 में स्टार्ट किया गया था और इसका नाम ZR ईरानी के नाम पे रखा है, जो BCCI से एसोसिएटेड थे काफी लंबे समय तक। नेक्स्ट है NKP साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी। इसको चैलेंजर सीरीज भी बोलते हैं। 1994-95 में स्टार्ट हुआ था ये टूर्नामेंट और ये बेसिकली जो यंग प्लेयर हैं, जो हमारे उभरते खिलाड़ी हैं, उनके लिए है कि जिससे वो इंप्रेस कर सकें। ये टूर्नामेंट जो है पहले अक्टूबर में खेला जाता था रणजी ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले। इसका पर्पज एक ये भी था NKP साल्वे ट्रॉफी का कि रणजी ट्रॉफी का सीजन स्टार्ट होने वाला है तो हम उसके लिए अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर लें। और इसका नाम NKP साल्वे के नाम पे रखा है, जो BCCI से एसोसिएटेड थे। BCCI के प्रेसिडेंट थे बहुत लंबे समय तक, NKP साल्वे। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, हमारा भारत में डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ये, और इसमें भी रणजी ट्रॉफी वाली टीम्स ही खेलती हैं। बस फर्क इतना है ये 2020 टूर्नामेंट होता है। इसको खुद BCCI ऑर्गेनाइज करती है। 2008-2009 में स्टार्ट हुआ था और इसका नाम भारत के क्रिकेट खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली के नाम पे रखा है। नेक्स्ट है रानी झांसी ट्रॉफी। इसका नाम झांसी की रानी जो है मणिकर्णिका, उनके नाम पे रखा है और ये बेसिकली महिलाओं के लिए होता है, ठीक है। ये वुमेन्स इंटर जोनल टूर्नामेंट होता है, 99 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है कूच बिहार ट्रॉफी। ये अंडर 19 होता है, इंडिया में नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है अंडर 19। इसमें 19 साल से कम उम्र के जो हैं बच्चे खेलते हैं। फिर एक अंडर 16 भी होता है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, और एक है वीनू मनकड ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी और वीनू मनकड ट्रॉफी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की। मैंने आपको देसी टूर्नामेंट सारे बता दिए हैं जो होते हैं भारत में। अब हम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट देखते हैं क्रिकेट में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एशेज होता है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। आपको बता दूं, दुनिया का जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला गया था, और जो दुनिया का पहला वनडे मैच हुआ था वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। तो चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो वनडे मैच हो, दोनों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुए थे। इसलिए बहुत ज्यादा पक्के दुश्मन माने जाते हैं, एक तरह से काफी अच्छे राइवल हैं। तो इनके बीच में एशेज खेला जाता है, टेस्ट सीरीज। फिर है फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी। ये ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जाती है, फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी। उसके बाद है ट्रांस तस्मान ट्रॉफी। तस्मान आप जानते हैं, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आता है। तो ट्रांस तस्मान ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट सीरीज होती है। नेक्स्ट है चैपल हेडली ट्रॉफी। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में होती है। रिचर्ड हेडली एक महान खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के,
और जो चैपल हैं ये ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी थे। बेसिकली चैपल दो भाई हैं, इयन चैपल और ग्रेग चैपल। ग्रेग चैपल भारत के कोच भी रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी थे और सुनील गावस्कर इंडिया के महान खिलाड़ी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेली जाती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। फिर है विजडन ट्रॉफी। विजडन को क्रिकेट की बाइबल बोलते हैं। विजडन ट्रॉफी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जाती है। वार्न मुरलीधरन ट्रॉफी, शेन वार्न और मुतैया मुरलीधरन दोनों महान स्पिन बॉलर थे। शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के थे और मुतैया मुरलीधरन श्रीलंका के थे। तो वार्न मुरलीधरन ट्रॉफी जो है इन दोनों के बीच में खेली जाती है। बसिल डी ओलिवेरा ट्रॉफी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जाती है। इसको बोलते हैं बसिल डी ओलिवेरा ट्रॉफी। पटौदी ट्रॉफी, पटौदी ट्रॉफी जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेली जाती है। नवाब पटौदी जो है सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी थे, कप्तान भी रह चुके हैं। तो पटौदी ट्रॉफी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट मैच की सीरीज होती है। सोबर टिसेरा ट्रॉफी वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में खेली जाती है। सोबर टिसेरा ट्रॉफी। एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी ये इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेली जाती है। एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। फ्रीडम ट्रॉफी, फ्रीडम ट्रॉफी गांधी और नेल्सन मंडेला के नाम पे है। गांधी मंडेला सीरीज बोलते हैं। ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जाती है। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला दोनों ने ही अपने अपने देशों की आजादी के लिए काम किया। गांगुली डुरजॉय ट्रॉफी, तो ये सौरव गांगुली के नाम पे और बांग्लादेश के डुरजॉय के नाम पे इंडिया बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज खेली जाती है। गांगुली डुरजॉय ट्रॉफी। अब जो क्रिकेट देखते हैं उनको लगेगा ये बड़ा आसान है, वार्न मुरलीधरन ट्रॉफी, अरे इतना आसान। लेकिन जो क्रिकेट नहीं देखता मेरे जैसा उनके लिए काफी मुश्किल था ये। खैर वार्न और मुरलीधरन को तो मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से कई ट्रॉफीज ऐसी हैं जो मेरे लिए मुश्किल थी। हाँ, लेकिन फुटबॉल वाली सारी ट्रॉफीज मुझे पता थी। तो अपना अपना टेस्ट है कौन सा खेल आप देखते हैं। अब मैं फुटबॉल देख रहा हूं 21 साल से, क्रिकेट में कभी देखा नहीं मैंने, तो मुझे फुटबॉल वाली बहुत आसान लगती है, लेकिन आपको फुटबॉल वाली मुश्किल लगेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसी ट्रॉफी हैं जो अब नहीं खेली जाती हैं लेकिन एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। टाइटन कप, और इनमें से कईयों के नाम स्पॉन्सर के नाम पे रख दिए जाते हैं। तो टाइटन कप जो है क्रिकेट में खेला जाता था। सिंगर कप, शारजा कप और सहारा कप। शारजा जो है ये एक जगह है संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां पे मैचेस होते थे। तो शारजा कप खेला जाता था भारत पाकिस्तान के बीच। बहुत पुरानी बात हो गई है, अब नहीं खेले जाते। सिंगर कप भी अब नहीं खेला जाता, टाइटन कप भी और सहारा कप, इनमें से कोई भी कप अब नहीं खेला जाता, लेकिन ये एक वक्त खेले जाते थे। तो अब हम बात करते हैं हॉकी की, ठीक है। हॉकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट खेल है भारत में। भारत का ये राष्ट्रीय खेल नहीं है, याद रखिए, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों को कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेशनल गेम नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी ट्रॉफी है जो आपको याद रखनी है। इसमें आगा खान गोल्ड कप सुपर इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बेटन कप बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी आपको याद रहेगी क्योंकि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। इनका बर्थडे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है ये महिलाओं के लिए होती है। मुरुगप्पा गोल्ड कप, टॉमी एमआर कप और सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है। जो जो एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है मैंने यहां पे लिख दिया तो मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। इनमें से कुछ एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं है क्योंकि वो सीधा बस क्वेश्चन आता है और कुछ उस पर नहीं आएगा। तो इनके नाम अच्छे से देख लो एक बार। आगा खान कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, टॉमी एमआर कप, सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट। तो ये जो मुरुगप्पा गोल्ड कप है बेसिकली ये भी बहुत पुराना टूर्नामेंट है। मुरुगप्पा ग्रुप इसको वो करता है, फंड करता है, तो मुरुगप्पा गोल्ड कप इसका नाम है। बेटन कप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में खेला जाता है ये, और ये भारत के सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से है, ठीक है, सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से है। क्या ये सबसे पुराना है? हाँ, ये सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट है भारत का बेटन कप। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो आगा खान कप कर देते हैं। नहीं, आगा खान कप 1896 में शुरू हुआ था, पर इससे एक साल पहले ही शुरू हो गया था बेटन कप। बेटन कप 1895 में शुरू हो गया था, एक साल पहले। तो आंसर बेटन कप होगा, आगा खान कप नहीं होगा। यह बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। बेटन कप और आगा खान कप में फर्क क्या है? बेटन कप खेला जाता है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, और आगा खान कप मुंबई में खेला जाता है। आपको इनके ग्राउंड के नाम भी बताता हूं। तो बेटन कप खेला जाता है बंगाल हॉकी एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। मोहन बगान का जो ग्राउंड है उसमें खेला जाता है। मोहन बगान एक फुटबॉल का क्लब है, लेकिन उनका ग्राउंड मल्टीपर्पज है, वहां पर खेला जाता है, और ये हर अप्रैल में खेला जाता है। आगा खान कप जो है वो बॉम्बे जिमखाना क्लब में खेला जाता है, ठीक है, मुंबई में। फिर है रंगास्वामी कप। रंगास्वामी को रामास्वामी से कंफ्यूज मत करना, मैं आगे बताऊंगा रामास्वामी कप कौन से खेल में खेला जाता है। ये रंगास्वामी है, रामास्वामी नहीं है। तो रंगास्वामी कप जो है हॉकी में खेला जाता है, बहुत पुराना टूर्नामेंट है, 1928 में स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। और रंगास्वामी कप जब स्टार्ट हुआ था, इसका पर्पस यह था कि ओलंपिक्स के लिए अच्छे खिलाड़ी चुने, तो उनको खिलवा के देख लो एक बार अच्छे खिलाड़ी कौन है। तो ओलंपिक्स के लिए जो टीम जाती थी उसके लिए खिलाड़ी चुनने के लिए रंगास्वामी कप होता था। नेक्स्ट है रेने फ्रैंक ट्रॉफी, इसको सुपर फेयर प्ले ट्रॉफी भी बोलते हैं। यह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी मिस्टर रेने फ्रैंक को सम्मानित करने के लिए। और ये मिस्टर रेने फ्रैंक कौन है? ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो भी 17 साल तक। और इनका हॉकी के प्रचार और प्रसार में वैश्विक स्तर पर यानी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो इसलिए रेने फ्रैंक ट्रॉफी खेली जाती है और यह खुद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित की जाती है। फिर है टॉमी एमआर, ये बेसिकली वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट होता है, ऑल इंडिया टॉमी एमआर, इंडिया में ही होता है ये टॉमी एमआर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है सुल्तान अजलन शाह कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मलेशिया में खेला जाता है हर साल। और इसमें बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था तो हर 2 साल में एक बार खेला जाता था, लेकिन अब ये हर साल खेला जाता है। और इसका नाम सुल्तान अजलन शाह कप क्यों है? कौन थे सुल्तान अजलन शाह? सुल्तान अजलन शाह मलेशिया के राजा थे, ठीक है, ये 9वें राजा थे मलेशिया के, 9th किंग ऑफ मलेशिया। तो इनके नाम पे ये कप है और ये मलेशिया में हर साल खेला जाता है, वहां की राजधानी कुआलालंपुर में खेला जाता है। फिर कुछ और छोटे छोटे टूर्नामेंट है, इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस नाम याद रख लो। बॉम्बे गोल्ड कप काफी इंपॉर्टेंट है, आज भी खेला जाता है। मैं हॉकी इंडिया की वेबसाइट पर गया, वहां पे बॉम्बे गोल्ड कप आयोजित होगा 2021 में, तो ये अभी भी खेले जाते हैं। ये स्टैनली कप है, फिर स्टैनली कप, ओबैदुल्ला खान गोल्ड कप, ओबैदुल्ला खान गोल्ड कप और सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप। फिर हॉकी के कुछ और बताता हूं आपको। बेगम रसूल ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बेगम रसूल ट्रॉफी कौन से खेल में खेली जाती है? अच्छा, कई लोग इसको गलत कर देते हैं, वो इसको बेगम हजरत ट्रॉफी से कंफ्यूज कर लेते हैं। नहीं, ये बेगम रसूल ट्रॉफी है। देखो, बेगम रसूल कौन थी पहले ये समझो। जब हमारा संविधान लिखा गया, हमारा संविधान किसने लिखा? वो लिखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। उन संविधान को लिखने वाले लोगों में सब पुरुष थे, बस एक ही महिला थी, और वो थी बेगम एजाज रसूल, जिनको बोलते हैं बेगम रसूल। तो बेगम रसूल महान एक महिला थी, और ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान को लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके नाम पे है बेगम रसूल ट्रॉफी, हॉकी में खेली जाती है। तो बॉम्बे गोल्ड कप मैंने बता दिया था। उसके बाद मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट, मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट, बीपी सिंह हॉकी टूर्नामेंट, ये बहुत सारे नाम इनमें खिलाड़ियों के नाम पे रखे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हो जाते हैं उनके नाम पे रखे हुए ये नाम, ठीक है। उनको सम्मानित करने के लिए उनके नाम पे या तो हम स्टेडियम बनवा देते हैं या फिर हम उनके नाम पे ट्रॉफी रख देते हैं। तो बीपी सिंह हॉकी टूर्नामेंट और सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट। अब ये सुरजीत सिंह महान खिलाड़ी थे हॉकी के, तो सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है। मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट, बीपी सिंह हॉकी टूर्नामेंट और सुरजीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट। अब हम आते हैं फुटबॉल, जो मेरे लिए बहुत आसान है, सुपर आसान है, लेकिन आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। तो फुटबॉल को समझाने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि भाई फुटबॉल का क्या सीन है, ठीक है। देखो, फुटबॉल जो है पूरे वैश्विक स्तर पे फुटबॉल का आयोजन करता है फीफा, समझ गए। फीफा पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल की ऑफिशियल बॉडी है, लेकिन अब भाई अकेले फीफा के बस की तो है नहीं। तो फीफा ने क्या करा, अपने नीचे बहुत सारे संगठन बना दिए, यानी फीफा हो गई अभिभावक संस्था, यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे पेरेंट के बच्चे होते हैं तो ये सारे इनके बच्चे हैं, जिनको बोलते हैं कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई कन्फेडरेशन कब कौन से खेल में खेला जाता है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल। कन्फेडरेशन जब ये आपस में भिड़ते हैं, खैर पहले तो कन्फेडरेशन क्या, पहले तो इंडिविजुअल विनर होंगे। तो अब देखो कौन क्या संभालता है। एशिया में फुटबॉल देखता है एएफसी, ठीक है, एएफसी, ये एशिया में देखता है। फिर यूरोप में देखता है यूएफा, यूईएफए, यूएफा। ये यूएफा और फीफा में ये फर्क है, यूएफा यूरोप में फुटबॉल देखता है, फीफा पूरी दुनिया में फुटबॉल देखता है। अफ्रीका में फुटबॉल देखता है सीएफ, सीएफ। ओशियानिया जो ये हैं, ये गिनी, ये पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सारे जो कंट्री खेलते हैं आपस में, इनमें फुटबॉल देखता है ओएफसी। दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, लेकिन अगर आप ध्यान देखें तो इसमें ये वाला एरिया यानी कि गयाना, सूरीनाम वगैरह, ये बस 2-3 कंट्री हैं, ये नहीं है इसमें, तो ये इसमें आ जाते हैं। बाकी पूरे दक्षिण अमेरिका में फुटबॉल देखता है कॉनमेबोल, कॉनमेबोल। फिर है कॉनकाकाफ। तो कॉनकाकाफ क्या है?
कॉनकाकाफ फुटबॉल देखता है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे सेंट्रल अमेरिका में, इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, जिसमें ये सारे कंट्री हैं, ये निकारागुआ, होंडुरास, पनामा और ये तमाम सारे कंट्री हैं सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये सब हैं, ऊपर कनाडा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये है मैक्सिको और ये है वेस्ट इंडीज। ये से आप देख रहे हैं इतने सारे आइलैंड, ये वेस्ट इंडीज हैं, इनको मिला के वेस्ट इंडीज बोलते हैं, जो अटलांटिक ओशियन में है। इसको कैरेबियाई सी बोलते हैं लेकिन ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो ये तो नॉर्थ अमेरिका में फुटबॉल कौन देखता है? कॉनकाकाफ। अब मैं अगर पूछूं भैया कॉनकाकाफ कप कौन से खेल में खेला जाता है? कॉनकाकाफ कप खेला जाता है फुटबॉल में, राइट। कोपा अमेरिका जो कौन में बॉल कराता है, तो कौन में बॉल कराता है? कोपा अमेरिका। अब कोपा अमेरिका का मतलब क्या है? कोपा अमेरिका का मतलब यह है कि दक्षिण अमेरिका के देश सारे आपस में भिड़ेंगे, यानी ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सारे जो कंट्री हैं, बोलीविया, ये आपस में भिड़ेंगे, वेनेजुएला, और इनमें जो जीतेगा वो कहलाएगा कोपा अमेरिका चैंपियन, ठीक है। फिर कॉनकाकाफ में चैंपियन कौन होगा? कॉनकाकाफ कप वो जीतेगा जो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में बेस्ट टीम होगी वो जीतेगी। अब चाहे वो जमैका हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो होंडुरास हो, निकारागुआ हो, सूरीनाम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, और ये सब। यूएफा कई सारे टूर्नामेंट कराता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूरो मतलब यूरोप का चैंपियन। तो उसमें ये सारे देश भिड़ते हैं, जैसे पुर्तगाल है या स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे जो कंट्री भिड़ते हैं आपस में। फिर एशिया एएफसी कप में जो है इंडिया खेलेगा, बांग्लादेश खेलेगा, ये जापान खेलेगा। जैसे एएफसी में सबसे जो ताकतवर है वो है जापान और साउथ कोरिया, ठीक है। एशिया में जापान और साउथ कोरिया सबसे ताकतवर टीमें हैं, ये वर्ल्ड कप भी खेलती हैं। इंडिया वर्ल्ड कप के लिए अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाता है। फिर ओएफसी, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ये सब खेलते हैं। फिर सीएफ यानी अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, यानी अफ्रीका के देश भिड़ते हैं आपस में। घाना बहुत ताकतवर देश है, आइवरी कोस्ट फुटबॉल में बहुत ताकतवर देश है, सेनेगल बहुत ताकतवर है, इजिप्ट आजकल ताकतवर हो रहा है। तो ये सारे कंट्री आपस में भिड़ते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फीफा जो है, फीफा ने अपने छह कन्फेडरेशन बना रखे हैं। यूएफा है यूरोप के लिए, सीएफ है अफ्रीका के लिए, कॉनकाकाफ है नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के लिए, कॉनमेबॉल है साउथ अमेरिका के लिए, ओएफसी है ओशियानिया के लिए, और एएफसी है एशिया के लिए। अब एक एक करके यूएफा। तो यूएफा क्या क्या आयोजित करता है और ये मैं आपको बताता हूं। देखो, कंफ्यूजन आपको ये होगी क्योंकि फुटबॉल सिर्फ देशों के बीच में नहीं खेला जाता, फुटबॉल क्लब्स के बीच में भी खेला जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो इंग्लैंड और फ्रांस आपस में भिड़ रहे हैं तो आप कहोगे भाई ये तो दो कंट्री भिड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड के ही दो फुटबॉल क्लब आपस में खेल रहे हैं। मान लो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहा है लिवरपूल से, तो ये दोनों इंग्लैंड के ही क्लब आपस में खेल रहे हैं। तो क्लब लेवल पे भी फुटबॉल होता है और कंट्री लेवल पे भी फुटबॉल होता है। तो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, और क्योंकि मैं फुटबॉल बहुत ज्यादा देखता हूं तो मैं आपको बहुत ही डीप नॉलेज दूंगा इसकी। देखो, यूएफा का हेडक्वार्टर न्यो में है और फीफा का हेडक्वार्टर कहां है अगर पूछ लूं तो फीफा का हेडक्वार्टर जूरिक में है। जूरिक भी स्विट्जरलैंड में है और न्यो भी स्विट्जरलैंड में है। तो सबसे पहले होता है यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे हम यूरो बोलते हैं। सिर्फ यूरो भी चल जाएगा, आप यूरो बोलेंगे समझ जाएंगे लोग। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यानी यूरोप का चैंपियन। तो यूरोप के ताकतवर देश भिड़ते हैं आपस में। पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जितने भी जो बेस्ट कंट्री होते हैं वो आपस में फुटबॉल खेलते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीमें कहां की होती हैं? या तो साउथ अमेरिका की होती हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सब, या यूरोप की होती हैं, फ्रांस, जर्मनी, है ना, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, ये सब। तो यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप खेली जाती है यूरोप के कंट्रीज के बीच में, और जो जीतता है वो फिर विनर होता है। फिर है यूएफा नेशंस लीग, ये भी कंट्रीज के बीच में खेला जाता है। ये रिलेटिवली नया टूर्नामेंट है यूएफा नेशंस लीग, हालांकि इससे छोटा है ये, ठीक है। ये प्रैक्टिस टूर्नामेंट कह सकते हो एक तरह का। फिर है यूएफा सुपर कप, ये बेसिकली क्लब लेवल पे होता है सुपर कप। चैंपियंस लीग सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है क्लब लेवल पे यूरोप में, यानी जो बेस्ट क्लब हैं जैसे रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, है ना, हर कंट्री के जो बेस्ट फुटबॉल क्लब होते हैं वो इसमें आपस में भिड़ते हैं, और जो यूएफा चैंपियंस लीग जीतता है यानी कि वो पूरे यूरोप का बेस्ट फुटबॉल क्लब है। फिर है यूएफा यूरोपा लीग। यूएफा यूरोपा लीग एक इससे छोटा टूर्नामेंट होता है, इसमें भी क्लब खेलते हैं। तो यूएफा यूरोपा लीग में भी क्लब खेलते हैं, थोड़े मिडल लेवल के क्लब खेलते हैं, बिल्कुल बेस्ट नहीं खेलते लेकिन थोड़े से मिडल लेवल के खेलते हैं। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्या होता है? सीएफ कराता है इसे, जो अफ्रीका की कन्फेडरेशन है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन मतलब अफ्रीका का राजा कौन होगा? घाना होगा, या आइवरी कोस्ट होगा, सेनेगल होगा,
ठीक है, कैमरून होगा, कैमरून बहुत ताकतवर देश है फुटबॉल में अफ्रीका में। तो ये जो सारे देश हैं आपस में भिड़ते हैं और अफ्रीका का एक चैंपियन बनता है जो होता है अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस विनर। फिर है कॉन्काकाफ। कॉन्काकाफ हमने देख लिया नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका की टीमें खेलती हैं, तो कॉन्काकाफ गोल्ड कप बोलते हैं इसे। कॉन्काकाफ गोल्ड कप बताता है कि भाई नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज को कैरेबियन भी बोलते हैं, तो उसमें विनर कौन होगा। उसके बाद है कॉनमेबोल। कॉनमेबोल क्या है, साउथ अमेरिका की कन्फेडरेशन, ये टूर्नामेंट कराती है कोपा अमेरिका। तो इसमें बड़े बड़े कंट्री खेलते हैं जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, चिले और ये सब खेलते हैं, पेरू वगैरह ये खेलते हैं। तो इसमें जो भी विनर होता है वो कोपा अमेरिका चैंपियन होता है। हाँ, साउथ अमेरिका में 2-3 कंट्री हैं जो कॉनमेबोल में नहीं आते, जैसे गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गिनी, ये इसमें नहीं आते। इसके अलावा सारे के सारे जो हैं वो खेलते हैं साउथ अमेरिका में, कोपा अमेरिका में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद ओशियानिया जो ओएफसी है, ओएफसी नेशंस कप, इसमें न्यूजीलैंड और साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस होते हैं सारे। तो जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जैसे वानुआटू और साउथ पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे हैं, किरिबाती और ये जो तमाम सारे आइलैंड होते हैं ये खेलते हैं। इसमें न्यूजीलैंड बहुत ताकतवर देश है फुटबॉल में। ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा करता है लेकिन न्यूजीलैंड भी अच्छा करता है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में ही रहता है, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई जीतता है। तो ओएफसी नेशंस कप जो है ये ओशियानिया फुटबॉल कन्फेडरेशन मेंबर कंट्रीज में खेला जाता है। फिर है एएफसी। एएफसी में इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब टीमें खेलती हैं। तो एएफसी एशियन कप जो होता है ये एशिया का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो अब हमने कौन कौन से कर लिए, हमने कॉन्काकैफ कर लिया, हमने ओएफसी कर लिया, ठीक है, हमने अफ्रीकन कप ऑफ नेशन कर लिया, कोपा अमेरिका कर लिया, एएफसी कप कर लिया, फीफा। अब बाकी देखते हैं फुटबॉल के टूर्नामेंट। जैसे फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप बड़ा सिंपल है, दुनिया के सारे कंट्री भिड़ेंगे आपस में। ठीक है, दुनिया के सारे कंट्री भिड़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे कुछ 200 कंट्री खेलते हैं, नहीं, क्वालिफायर होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं वो खेलते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो दुनिया का बेस्ट कंट्री कौन सा है फुटबॉल में वो डिटरमाइन करता है। फीफा कन्फेडरेशन कप, ये बड़ा अच्छा है। अब ये सारे कन्फेडरेशन के विनर हो गए। मान लो किसी ने कॉन्काकैफ जीत लिया, किसी ने एएफसी जीत लिया, यानी कोई एशिया का चैंपियन, कोई यूरोप का चैंपियन, कोई साउथ अमेरिका का चैंपियन। अब क्या होगा, अब ये सारे कंट्री जिसका जो चैंपियन है वो आपस में भिड़ेंगे। यानी मान लो यूरोप का चैंपियन पुर्तगाल है, जो कॉन्काकैफ है उसका चैंपियन कोई है, कॉनमेबोल का जो है वो ब्राजील है। हर कन्फेडरेशन का एक चैंपियन कंट्री होगा, तो ये सिर्फ चैंपियन कंट्री आपस में खेलते हैं फीफा कन्फेडरेशन कप। ठीक है, फिर है कनकाकैफ, ये हो गया कनकाकैफ, ओएफसी हो गया। कोलंबो कप भी फुटबॉल में, बस ये नाम याद रख लो, कोलंबो कप, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है जूल्स रिमेट ट्रॉफी। एक्चुअली जूल्स रिमेट कोई अलग ट्रॉफी नहीं है, जो वर्ल्ड कप जीतता था उसे मिलती थी जूल्स रिमेट ट्रॉफी, बस। फिर है मर्डेका कप, रोवर्स कप, एफए कप। एफए कप क्या होता है, तो इंग्लैंड के जो छोटे लेवल के क्लब और बड़े लेवल के क्लब होते हैं उनके बीच में खेला जाता है एफए कप। और आईएफए शील्ड इंडिया में खेली जाती है। ठीक है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड जो होती है इंडिया में खेली जाती है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। पहले अगर आप फीफा वर्ल्ड कप जीतते थे तो आपको मिलती थी जूल्स रिमेट ट्रॉफी। मर्डेका टूर्नामेंट ये मलेशिया में खेला जाता है और इसमें मलेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस होता है यानी इंडिपेंडेंस डे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट मलेशिया में खेला जाता है, मर्डेका टूर्नामेंट। फिर है रोवर्स कप। रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया में खेला जाता था, अब नहीं खेला जाता। ठीक है, 1891 में खेला जाता था, बहुत पुरानी बात हो गई है। फिर आईएफए शील्ड ये अभी भी खेली जाती है, लेकिन ये अंडर 19 होता है, एनुअल अंडर 19 फुटबॉल कॉम्पिटिशन होता है। फिर हम देखते हैं फुटबॉल के कुछ और देसी टूर्नामेंट भी तो देखने हैं। अभी तो हमने वर्ल्ड कप और ये सब देखे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट। हमारे जो खुद के छोटे छोटे कप होते हैं, फेडरेशन कप, डुरंड कप। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल का कप है जिसको बोलते हैं डुरंड कप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट। बंडोडकर ट्रॉफी, ये बंडोडकर कौन थे, गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे बंडोडकर, उनके नाम पे हो गई बंडोडकर ट्रॉफी। क्योंकि भारत में फुटबॉल कहां खेला जाता है ज्यादा, गोवा बहुत अच्छा है फुटबॉल में, बता दूं, बंगाल बहुत अच्छा है फुटबॉल में। ठीक है, तो गोवा और बंगाल, केरल भी अच्छा है। सबसे ज्यादा भारत में जो फुटबॉल अच्छा है वो गोवा और बंगाल में। ज्यादातर जो क्लब आते हैं फुटबॉल के बड़े बड़े, जैसे गोवा का डेम्पो, ठीक है, चर्चिल ब्रदर, बंगाल का ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और ये तमाम सारे जो क्लब हैं। तो गोवा और बंगाल का दबदबा भारतीय फुटबॉल में बहुत पहले से देखा जाता है। फिर चकोला गोल्ड ट्रॉफी, चकोला गोल्ड ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, इसके बारे में बताऊंगा इन सब के बारे में आपको। बीसी रॉय ट्रॉफी, बीसी रॉय कौन थे, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। और बंडोडकर कौन थे, ये गोवा के पहले मुख्यमंत्री। इसी तरह से असम के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे भी जो है गोपीनाथ बोरदोलोई, उनके नाम पे भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है।
तो बीसी रॉय जो कौन थे, बीसी रॉय का जन्मदिन भारत में हम डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये महान डॉक्टर थे, ठीक है, और बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे ये बीसी रॉय। फिर मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, सैद नागजी ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, स्टैफर्डशायर सीनियर कप, सुब्रतो कप, सीजर कप, ला लीगा, बुंडेसलीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग, इनके बारे में अलग से बताऊंगा। ये जो हर कंट्री की लीग होती है इनके बारे में भी बताऊंगा। तो देखते हैं। अब हम आते हैं फेडरेशन कप पे। फेडरेशन कप को फेडेक्स कप और फेड कप से कंफ्यूज मत करना। फेडरेशन कप खेला जाता है फुटबॉल में, राइट, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। और जो फेडेक्स कप है ये गोल्फ के लिए होता है और फेड कप टेनिस के लिए होता है। वैसे आपको बता दूं, फेड कप का नाम अब पलट के हो गया है बिली जीन किंग कप। फेड कप को अब से बिली जीन किंग कप कहा जाएगा। बिली जीन किंग जो है ये टेनिस की महान खिलाड़ी थी। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और यह सबसे पहली बार शिमला में हुआ था 1888 में। शिमला में एक जगह है अन्ना डेल, वहां पे हुआ था और इसका नाम सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पे पड़ा है, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव थे 1884 से 1894 तक। फिर है बंडोडकर गोल्ड ट्रॉफी। गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंडोडकर इन्होंने शुरू करवाई थी। तो बंडोडकर गोल्ड ट्रॉफी गोवा में खेली जाती है फुटबॉल के लिए। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल का नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट होता है और यह भारत में विभिन्न राज्यों के बीच में खेला जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करवाता है इसे और बेसिकली काफी प्रेस्टिजियस है, मतलब सबसे टॉप के टूर्नामेंट्स में से आता है भारत में संतोष ट्रॉफी। फिर है डीसीएम फुटबॉल टूर्नामेंट। डीसीएम फुटबॉल टूर्नामेंट ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 1945 में। अब तो ये उतना नहीं होता, एक समय था जब बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता था, दिल्ली क्लॉथ मिल डीसीएम फुटबॉल टूर्नामेंट। फिर बीसी रॉय ट्रॉफी। बीसी रॉय मैंने जैसे आपको बताया बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और नेशनल डॉक्टर्स डे इन्हीं का बर्थडे होता है, विधान चंद्र रॉय। तो बीसी रॉय इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट जो है अंडर 19 के लिए होता है, अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए होता है। फिर है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी। मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी जो है मीर इकबाल हुसैन के नाम पे है, जो कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे मीर इकबाल हुसैन, उनके नाम पे ये फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया जाता है। ये अंडर 16 टूर्नामेंट होता है। उसके बाद है सेठ नागजी ट्रॉफी। ये बेसिकली केरला में होता है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन करवाती है सेठ नागजी ट्रॉफी। सुब्रतो कप, सुब्रतो कप इंपॉर्टेंट है काफी। ये हमारे इंडियन एयर चीफ मार्शल थे जिनका नाम था सुब्रतो मुखर्जी, उनके नाम पे रखा है सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट। फिर है सीजर कप। सीजर कप केरला में होता है और यह केरल के उभरते खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानने के लिए होता है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ लीग। लीग मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल जो है वो क्लब्स के बीच में भी खेला जाता है और ये क्लब एक ही कंट्री के बहुत सारे क्लब होते हैं और इनमें जो क्लब बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, वो जीता है लीग। तो लीग के नाम क्या है? स्पेन की लीग को बोलते हैं ला लीगा, जर्मनी की लीग को बोलते हैं बुंडेसलीगा। स्पेन में ये सब टीमें खेलती हैं जैसे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविला, वेलेंसिया, रियल सोसिएडाड, और अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो आप जानते ही होंगे इन सब टीमों को, एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक बिल्बाओ, और ये सारी टीमें खेलती हैं। जर्मनी में खेलती हैं जैसे हॉफेनहाइम, बायर्न म्यूनिख, या ये बोरुसिया डॉर्टमंड, इस तरह की टीमें खेलती हैं जर्मनी में। इसको बोलते हैं बुंडेसलीगा। वैसे जर्मनी की संसद को बुंडेसटैग बोलते हैं, तो ये आप पहचान सकते हो, बुंडेसटैग बुंडेसलीगा मिलता जुलता है। इंग्लैंड में खेली जाती है इंग्लिश प्रीमियर लीग, जिसमें ये सब क्लब खेलते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, वेस्ट हैम, क्रिस्टल पैलेस, और मैं बहुत सारे क्लब्स के नाम बता सकता हूं, कम से कम 50 क्लब्स के नाम बता सकता हूं। खेलते 20 हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी फिर लोअर लीग्स में खेलते हैं। फिर है सेरिया। सेरिया में ये सब क्लब खेलते हैं जैसे एसी मिलान, जो इटली का शहर है मिलान, वहां के 2 फुटबॉल क्लब हैं, एसी मिलान और इंटर मिलान। फिर यूवेंटस है जो टूरिन का क्लब है, या फिर जो दूसरे क्लब है नेपोली है, वो भी अच्छा क्लब है नेपोली। तो ये सब क्लब खेलते हैं इटली का फुटबॉल, जिसे सेरिया बोलते हैं। फिर फ्रांस में लीग 1 होता है जिसमें ये सब टीमें खेलती हैं, जैसे पेरिस सेंट जर्मान खेलती है, राइट, या मार्से खेलती है। तो अलग अलग रीजन जो है फ्रांस में, उनके नाम पे उनकी टीमों के नाम रखे हैं, तो उनमें उसको बोलते हैं लीग 1। फिर है गोपीनाथ बोरदोलोई ट्रॉफी। गोपीनाथ बोरदोलोई ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे और गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के नाम पे रखा है, उसका नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट। तो गोपीनाथ बोरदोलोई ट्रॉफी ये जो है ये भी फुटबॉल में खेली जाती है, यानी भारत के पूर्व 3 मुख्यमंत्रियों के नाम पे फुटबॉल की ट्रॉफी है। गोपीनाथ बोरदोलोई, एक बंडोडकर जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, और एक बीसी रॉय जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे।
फिर है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ठीक है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी ये फुटबॉल में खेली जाती है। बेगम हजरत महल जो थी 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। ये अवध के राजा, अवध उस वक्त बोलते थे, लखनऊ और उसके आसपास का जो इलाका है उसे अवध बोलते थे, तो लखनऊ के जो राजा थे वाजिद अली शाह, उनकी ये दूसरी पत्नी थी बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल के लिए खेली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डीसीएम मैंने आपको बता ही दिया था, दिल्ली क्लॉथ मिल ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी मैंने आपको यहां पे बता दिया था, डीसीएम वो यही है, दिल्ली क्लॉथ मिल फुटबॉल टूर्नामेंट। फिर ये कुछ और हैं जिनके बस आप नाम याद रख लो, डिटेल में नहीं जाएंगे। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये बेसिकली खिलाड़ी थे आशुतोष मुखर्जी, इनके नाम पे आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गई। रघबीर सिंह मेमोरियल, रघबीर सिंह मेमोरियल, चकोला गोल्ड ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, उसके बाद विट्टल ट्रॉफी, लॉट लिकर ट्रॉफी और ऑल इंडिया कलिंग कप, ठीक है, ऑल इंडिया कलिंगा कप, ये सारे जो हैं ये फुटबॉल में खेले जाते हैं। अब हम आते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन में थॉमस कप की बात करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट। उबर कप बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधीर रमन कप, मलेशिया मास्टर्स, मलेशिया मास्टर्स अब बहुत स्ट्रांग टूर्नामेंट है। इंडोनेशिया मास्टर, स्पेन मास्टर और ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप जिसे योनेक्स कप भी बोलते हैं। नंबर ज्यादा नहीं है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो भारत के कुछ खिलाड़ी हैं जो ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट जीत चुके हैं, जैसे गोपीचंद हैं, पुलेला गोपीचंद, या दीपिका पादुकोण के जो फादर थे प्रकाश पादुकोण, वो भी ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट जीत चुके थे। बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है, इसको योनेक्स कप भी बोलते हैं। इंडोनेशिया मास्टर, मलेशिया मास्टर, स्पेन मास्टर, फिर सुधीर रमन कप, उबर कप और थॉमस कप, तो याद रखना उतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, बैडमिंटन का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? बैडमिंटन का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसे योनेक्स कप भी बोलते हैं। ये 1898 से खेला जा रहा है। फिर थॉमस कप, थॉमस कप जो होता है ये वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप को बोलते हैं, यानी एक तरह का वर्ल्ड कप होता है लेकिन टीम चैंपियनशिप होती है। फिर है सुधीर रमन कप, सुधीर रमन कप जो होता है वर्ल्ड मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। मिक्स्ड मतलब एक मेल खिलाड़ी एक फीमेल खिलाड़ी, जोड़ीदार होते हैं मेल और फीमेल खिलाड़ी, सुधीर रमन कप। उबर कप, उबर कप जो है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है महिलाओं के लिए, तो उबर कप बोलते हैं इसे। ये वुमेन्स नेशनल बैडमिंटन टीम्स प्ले करती हैं। ताइपी ओपन, ताइपी ओपन भी आपको याद रखना है, ताइवान की राजधानी ताइपी है। इंडिया ओपन, इंडिया ओपन भारत में होता है। मैं आपको बैडमिंटन के भारत के सारे टूर्नामेंट बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए, तो इंडिया ओपन भी याद रखना है, ये इंडिया में हो रहा है 2008 से, उतना पुराना नहीं है ये। स्विस ओपन, स्विस ओपन ये भी याद रखना है। मकाऊ ओपन भी याद रखना है। फिर भारत के दो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। सैयद मोदी, सैयद मोदी बहुत बार नेशनल चैंपियन थे, 8 बार नेशनल चैंपियन थे सैयद मोदी, उनके नाम पे सैयद मोदी टूर्नामेंट, ये लखनऊ में होता है बाबू बनारसी दास स्टेडियम में। फिर हैदराबाद ओपन, हैदराबाद ओपन जो है ये जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में खेला जाता है, और जीएमसी बाल योगी जो थे वो 12वीं लोकसभा के स्पीकर थे जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। फिर ये सारे हैं जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, हमारी जो ऑल इंडिया जो बैडमिंटन फेडरेशन है, ठीक है, बैडमिंटन संघ है जो भारत का, उसकी वेबसाइट से लिए गए हैं ऑफिशियल। तो ये सारे कप भारत में खेले जाते हैं। सबके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, खास तौर पे मैं 4-5 आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अमृत लाल दीवान, अमृत लाल दीवान बहुत महान खिलाड़ी थे बैडमिंटन के, तो उन्हें क्राउड पुलर भी कहा करते थे लोग, कि भाई जहां वो जाते थे भीड़ लग जाती थी। अमृतलाल दीवान इतने महान खिलाड़ी थे, उनके नाम पे अमृत दीवान कप होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुलाब राय चड्ढा कप इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम रहीमतुल्लाह कप, फिर है देव सिंह नारंग कप। तो इसको बस ऐसे पूछ लेते हैं, नारंग कप किसका संबंध किस खेल से, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नारंग कप कौन से खेल में खेला जाता है। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी कप, फिर विकास टॉपी वाला चैलेंज कप। ये इनमें से ज्यादातर जो नाम है ये खिलाड़ियों के नाम पे है या फिर जिसने वो डोनेट किया। फिर है रामास्वामी कप, अब याद आया, मैंने आपको कहा था ना रंगा स्वामी अलग है और रामास्वामी अलग है, तो रामास्वामी जो है वो बैडमिंटन में है। महारानी गायत्री देवी कप, चिरंजीत लाल मैदान कप, मदान है मदान, मैदान नहीं मदान, ठीक है। बर्धमान कप, बर्धमान चैलेंज कप बोलते हैं इसे। फिर नवरतन सिंह भल्ला कप, नवरतन सिंह भल्ला ट्रॉफी, अफसर अहमद ट्रॉफी, फजील अहमद ट्रॉफी और आर नायर ट्रॉफी। और ये सारी की सारी ये खेली जाती हैं भारत में और बड़े रेगुलरली खेली जाती हैं। इनफैक्ट इनमें कोई अंडर 17 है, कोई इंटर जोनल है, कोई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, कोई अंडर 19 है, कोई अंडर 15 है, कोई अंडर 15 पुरुषों का है, कोई अंडर 15 महिलाओं का है, उन पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारे भारत में खेले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन सबके नाम याद रखने हैं, ये बैडमिंटन के लिए। अब हम बढ़ते हैं टेनिस की ओर। बड़ा क्रिएटिव है टेनिस, टेनिस जैसा खेल नहीं मैं कहूंगा, विभिन्न कारणों से बहुत स्टेमिना चाहिए टेनिस में।
तो टेनिस कौन देखता है, कौन देखता है टेनिस? टेनिस के लिए 3 संगठन हैं और तीनों में फर्क क्या है? देखो, एक है एटीपी। एटीपी पुरुषों के बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाता है, ध्यान से सुनिए, एटीपी पुरुषों के बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाता है। डब्ल्यू मतलब होता है वुमेन, तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन यानी WTA महिलाओं के बड़े बड़े टूर्नामेंट कराता है, जैसे विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। कौन कराता है ये सब? एटीपी और WTA। एटीपी पुरुषों के लिए, WTA महिलाओं के लिए। तो फिर आईटीएफ क्या है? आईटीएफ छोटे टूर्नामेंट कराता है, हल्के लेवल के टूर्नामेंट कराता है, उतने बड़े नहीं कराता, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है, एटीपी का भी लंदन में है, लेकिन WTA का फ्लोरिडा अमेरिका में है। अब टेनिस के अगर पूछें सबसे बड़े टूर्नामेंट कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं। साल का सबसे पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरा होता है जिसे फ्रेंच ओपन या रोलैंड गैरोस बोलते हैं। रोलैंड गैरोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोलैंड गैरोस थे फ्रांस के पायलट, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई, तो इनको सम्मानित करने के लिए फ्रेंच ओपन का नाम रख दिया रोलैंड गैरोस। फिर विंबलडन, घास पे खेला जाता है विंबलडन, एकमात्र वो है जो घास पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है। क्ले आप समझते हैं क्या होता है? क्ले। और यूएस ओपन आखिरी होता है, ठीक है। तो लगभग जनवरी में, फरवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर ये जून जुलाई में खेला जाता है विंबलडन, उससे पहले मई जून में खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और अक्टूबर के आसपास खेला जाता है यूएस ओपन। तो इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, इसमें कोई शक नहीं। कौन से सरफेस पे खेला जाता है? आउटडोर हार्ड, आउटडोर हार्ड, ठीक है, आउटडोर हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। और यहां का जो ग्राउंड है उसको बोलते हैं टेनिस रॉड लेवर एरिना। रॉड लेवर एक महान खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीते लगातार, तो 8 ग्रैंड स्लैम 2 साल में जीत लिए। महानतम खिलाड़ियों में से ऑस्ट्रेलिया के थे रॉड लेवर। तो रॉड लेवर एरिना बोलते हैं जहां पे खेला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, वैसे बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, उनमें जो मेन ग्राउंड है वो है रॉड लेवर एरिना। फिर फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, फ्रांस में खेला जाता है और ये क्ले पे खेला जाता है। आउटडोर, आउटडोर मतलब स्टेडियम क्लोज नहीं होता, खुला होता है। यहां पे एक कोर्ट है जिसे फिलिप चार्टियर कोर्ट भी बोलते हैं, फिलिप चार्टियर कोर्ट। उसके बाद विंबलडन, विंबलडन घास पे खेला जाता है और यह सबसे पुराना टूर्नामेंट है टेनिस का। क्वेश्चन अगर आ जाए कि टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो कई लोग गलत आंसर मार्क करते हैं डेविस कप। नहीं, डेविस कप नहीं है, विंबलडन है। विंबलडन 1877 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1877 में। घास पे खेला जाता है। फिर है यूएस ओपन, यूएस ओपन अमेरिका में खेला जाता है और ये आउटडोर हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों आउटडोर हार्ड सरफेस पे खेले जाते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो फ्लशिंग मीडोज में खेला जाता है। बेसिकली जगह का नाम है फ्लशिंग मीडोज, ठीक है। बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर, बिली जीन किंग वही खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे फेड कप का नया नाम हो गया है। अमेरिका की महान खिलाड़ी थी बिली जीन किंग। तो बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर, फ्लशिंग मीडोज। आर्थर एश स्टेडियम भी है यहां पे और लुइस आर्मस्ट्रांग स्टेडियम भी यहां पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अगले बड़े टूर्नामेंट, देखो टेनिस के जो 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम। लेकिन जो अगले टूर्नामेंट हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रोफेशनल टूर्नामेंट। ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़े होते हैं। इनमें समर गेम्स, बीएनपी परिबास ओपन। वैसे तो बीएनपी परिबास एक कंपनी है, ठीक है, उसके नाम पे बीएनपी परिबास ओपन, लेकिन अभी इतना पॉपुलर हो गया कि उसे बीएनपी परिबास ओपन ही बोलते हैं। फिर एटीपी फाइनल्स और फिर WTA फाइनल्स। उसके बाद कुछ ऐसे टूर्नामेंट आपको बताता हूं जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेविस कप। डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप बोलते हैं और डेविस कप जो होता है वो कंट्रीज के बीच में खेला जाता है। तो डेविस कप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, 1900 में स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं विंबलडन 1877 में स्टार्ट हुआ था, तो विंबलडन ज्यादा पुराना है कि डेविस कप? विंबलडन, ठीक है। तो ये जो है नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। फिर है लेवर कप। लेवर कप भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है। इसमें 2 टीमें खेलती हैं, एक तो टीम यूरोप और एक टीम वर्ल्ड। टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड। टीम वर्ल्ड में नॉन यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, यूरोप की तो अलग टीम हो गई। अब पूरी दुनिया में से यूरोप को निकाल दो तो बाकी कंट्री जो बचे वो टीम वर्ल्ड में होते हैं। ये उसकी याद दिलाता है मुझे राइडर कप, जैसे जो गोल्फ में होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है, वो भी टीम यूरोप वर्सेस टीम वर्ल्ड होता है। तो राइडर कप जैसे गोल्फ में होता है, आगे आऊंगा मैं उस पर। तो लेवर कप, फिर हॉपमैन कप। हॉपमैन कप, एटीपी कप। हॉपमैन कप का नाम बदल गया है, पहले हॉपमैन कप बोलते थे, अब इसे एटीपी कप बोलते हैं। तो ये भी जो होता है ये इसमें मिक्स्ड जेंडर टीम खेलती है, यानी एक महिला और एक पुरुष की टीम बनती है, तो डबल्स टीम खेलती है। फिर भारत में होते हैं सनफीस्ट ओपन और महाराष्ट्र ओपन। महाराष्ट्र ओपन को पहले चेन्नई ओपन बोलते थे क्योंकि पहले चेन्नई में होता था और इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था चेन्नई ओपन। फिर यह शिफ्ट हो गया पुणे में, तो यह पुणे में खेला जाता है और इसका नाम
महाराष्ट्र ओपन या इसको टाटा ओपन भी बोलते हैं क्योंकि टाटा इसको स्पॉन्सर करता है। इसको मैकडोवल ओपन, गोल्ड फ्लेक ओपन, इनके कई नाम है, स्पॉन्सर बदलते रहते हैं, लेकिन इसको चेन्नई ओपन बोलते थे, अब बोलते हैं महाराष्ट्र ओपन और ये पुणे में खेला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं गोल्फ के ऊपर। अमीरों का खेल है गोल्फ, बहुत ही कम आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने गोल्फ नहीं खेला होगा। मैंने ही नहीं खेला मैंने भी गोल्फ नहीं खेला, हाँ, लेकिन गोल्फ देखा बहुत है। तो जब मैं आपको स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी बताऊंगा तो आप देखेंगे मेरा तजुर्बा कितना ज्यादा है गोल्फ देखने में, कि मैं आपको बड़े अच्छे से समझा पाऊंगा जैसे मैंने आपको आज फुटबॉल समझाया है। खैर, गोल्फ का जो हेडक्वार्टर है पीजीए बोलते हैं, प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन इसकी ऑफिशियल बॉडी है। जैसे क्रिकेट में आईसीसी होता है वैसे गोल्फ में होता है पीजीए। तो इसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा अमेरिका में है। तो गोल्फ के सबसे बड़े टूर्नामेंट कौन से होते हैं? सबसे बड़े ये 4 होते हैं। सबसे पहले खेला जाता है साल में मास्टर्स टूर्नामेंट, जिसे ऑगस्टा मास्टर बोलते हैं, और जो भी इसको जीतता है उसको ग्रीन कलर का जैकेट मिलता है, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित। फिर है पीजीए चैंपियनशिप, ये दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो अमेरिका में खेला जाता है। ये जून के आसपास खेला जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मंथ, वैसे अप्रैल के आसपास मास्टर्स खेला जाता है। फिर यूएस ओपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस ओपन। अब यूएस ओपन आप देख सकते हैं कि टेनिस में भी होता है और गोल्फ में भी होता है, ठीक है। फिर ओपन चैंपियनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटेन में होती है, इसको ब्रिटिश ओपन भी बोलते हैं या द ओपन चैंपियनशिप बोलते हैं। ये गोल्फ का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। तो गोल्फ का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? ओपन, दी ओपन या ब्रिटिश ओपन। ये 1860 से खेला जा रहा है। फिर गोल्फ के कुछ और टूर्नामेंट भी होते हैं, जैसे राइडर कप। राइडर कप जो है इसमें यूरोप और जो अमेरिका की टीमें हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है, राइडर कप, ये मेंस गोल्फ कंपटीशन होता है। फिर सोलहाइम कप, सोलहाइम कप जो होता है महिलाओं के लिए होता है, इसमें भी यूरोप और अमेरिका की जो टीमें हैं वो खेलती हैं। फिर राइडर और सोलहाइम के बाद गोल्फ के कुछ और टूर्नामेंट्स आपको बताता हूं, जैसे जेनेसिस ओपन, फेडेक्स कप। फेडेक्स कप हम देख चुके हैं, मैंने कहा था फेड कप टेनिस और फेडरेशन कप जो है उससे कंफ्यूज मत करना, तो ये फेडेक्स कप है। आरबीसी कनाडा कप, आइजन होवर ट्रॉफी, नोमुरा कप, नोमुरा एक जापान की कंपनी है। प्रेसिडेंट्स कप, वॉकर, जॉनी वॉकर के नाम पे वॉकर कप, अल्फ्रेड डनहिल लिंग चैंपियनशिप, कर्टिस कप, यूरेशिया, यूरेशिया कप मतलब यूरोप और एशिया मिला के हो गया यूरेशिया, लेक्सस कप, बंगाल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, 3M ओपन, 3M कंपनी का नाम है, वेल्स फार्गो चैंपियनशिप, वेल्स फार्गो एक बहुत बड़ा बैंक है। तो इन सब के नाम पे ये रखे हुए हैं और ये काफी गोल्फ के इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जो यहां पे लिखे हैं। कम से कम याद रखिए 200 टूर्नामेंट्स में से मैंने ये सिलेक्ट करे हैं जो एग्जाम में आए हैं और रिपीट हुए हैं या इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत मेहनत लगी है, ये जो लिस्ट आपको दी है मैंने, ये 200 टूर्नामेंट्स में से छांट के 11-12 दिए हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अब हम आते हैं राजा महाराजाओं का खेल, जिसे पोलो बोलते हैं। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग और हॉकी का मिश्रण एक तरह से, ठीक है। वैसे बिल्कुल अलग रूल्स होते हैं लेकिन ठीक है, आप समझने के लिए गोल्फ पे बैठ के जो एक गेंद है इसे खिलाड़ी भिड़ते हैं, गेंद को वो करते हैं। पोलो आपने आई होप देखा होगा। तो पोलो में कौन कौन से कप खेले जाते हैं? इसमें एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं वो एक तो एजरा कप, क्योंकि भारत का है, देसी है। एक राधा मोहन राजेंद्र मोहन कप, राधा मोहन राजेंद्र मोहन, 2 लोगों के नाम पे है, राधा मोहन राजेंद्र, और महाराजा पृथ्वी सिंह बरिया कप। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन जो सबसे दुनिया के लेवल पे इंपॉर्टेंट है वो ये है। यूएस ओपन इसमें भी होता है, तो यूएस ओपन पोलो में भी होता है, टेनिस में भी होता है, राइट, और गोल्फ में भी होता है। फिर कार्टियर क्वींस कप भी बहुत प्रतिष्ठित है। अर्जेंटीन पोलो ओपन चैंपियनशिप, ये सबसे प्रतिष्ठित है, अर्जेंटीन पोलो। फिर है एस्पेन वर्ल्ड स्नो पोलो चैंपियनशिप, ईस्ट कोस्ट ओपन जो ग्रीनविच पोलो क्लब में खेला जाता है ब्रिटेन में, फिर बीच पोलो कप, ठीक है, और फिर ये भारत के 3 हैं, महाराजा पृथ्वी सिंह बरिया कप, राधा मोहन राजेंद्र मोहन कप और एजरा कप। एजरा कप जो है ये कोलकाता में खेला जाता है। अब हम बात करते हैं शतरंज में। शतरंज जो है इसमें ये सारे टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो वर्ल्ड कप वगैरह तो होते ही हैं ऑब्वियसली। तो चेस में टाटा स्टील को पहले कोरस भी बोलते थे क्योंकि स्पॉन्सर कोरस था, अब टाटा स्टील बोलते हैं। इसको वाईकान जी बोलते हैं, नेदरलैंड में खेला जाता है। तो एग्जाम में आपसे टाटा स्टील भी आ सकता है और वाईकान जी भी आ सकता है। वाईकान जी वैसे ऑफिशियल नेम है। लिनारेस बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं हर साल लिनारेस में। फिर हेस्टिंग्स कप, जिब्राल्टर कप, हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस बोलते हैं और जिब्राल्टर इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल जिब्राल्टर में खेला जाता है। फिर है केन्स कप, डॉर्टमंड स्पाक्सन चेस मीटिंग, डॉर्टमंड जर्मनी में खेला जाता है, डॉर्टमंड स्पाक्सन। सिंकफील्ड कप अमेरिका में खेला जाता है। ताल मेमोरियल, इसका नाम जो है मिखाइल ताल के नाम पे रखा है, जो काफी महान खिलाड़ी रहे हैं शतरंज के। एरोफ्लोट ओपन,
कापाब्लैंका मेमोरियल, कापाब्लैंका जो है जोजे राउल कापाब्लैंका शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन थे, इनके नाम पे रखा है। अलेखाइन मेमोरियल, अलेक्जेंडर अलेखाइन जो खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी जिन्होंने कापाब्लैंका को हराया था 1940 या 50 के दशक की बात है। तो अलेखाइन मेमोरियल और बिलबाओ चेस मास्टर्स फाइनल, बिलबाओ चेस मास्टर्स फाइनल। तो ये चेस के इंपॉर्टेंट कप हैं। अब बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस में इंडिया वाले ज्यादा आते हैं। वैसे टेबल टेनिस के दो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉर्बिलॉन कप और स्वेदलिंग कप। फिर भारत के हैं जयलक्ष्मी कप, जयलक्ष्मी कप एग्जाम में आ चुका है। राजकुमारी चैलेंज कप, बर्ना बेलेक कप आ चुका है एग्जाम में, बर्ना बेलेक कप, रामानुजन ट्रॉफी और महाराजा पीथापुरम कप। ये टेबल टेनिस के लिए खेले जाते हैं। जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, बर्ना बेलेक कप, रामानुजम ट्रॉफी और महाराजा पीथापुरम कप। फिर एक एक दो दो इनके भी आप कर लो याद, क्योंकि एग्जाम में कुछ पता नहीं है। बॉक्सिंग के लिए विच कप होता है। वैसे बॉक्सिंग के टूर्नामेंट सारे AIBA वगैरह आयोजित करवाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं बॉक्सिंग की, तो विच कप। फिर ब्रिज में होलकर ट्रॉफी होती है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ब्रिज ताश के पत्तों का खेल होता है, ब्रिज, उसमें होलकर ट्रॉफी होती है। बास्केटबॉल के बसरत झा ट्रॉफी आ चुका है एग्जाम में, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज आ चुका है और ऑस्टिगर कप, ऑस्टिगर कप। उसके अलावा बोट रेसिंग जो होती है, नेहरू ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केरला में एक झील है जो पूरे भारत की सबसे लंबी झील है, जिसे वेम्बानाद कोल बोलते हैं। उस पे ये केरला में आपने देखा होगा नाव की रेस होती है, तो उसे जो है नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। फिर बर्धमान ट्रॉफी, बर्धमान ट्रॉफी होती है वेट लिफ्टिंग के लिए, भारोत्तोलन के लिए। फिर उसके अलावा यहां पे मैं आपको बता दूं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सिंधिया कप कौन से खेल में होता है। तो कई बच्चे गलत करके आए थे और उसका रीजन ये है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सिंधिया कप कौन सा होता है, तो आंसर आप मार्क करोगे हॉकी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पूछ लें भाई जीवाजी राव सिंधिया कप किसमें होता है, तो आंसर पोलो हो जाएगा, क्योंकि सिंधिया भी अलग अलग हैं, दो सिंधिया हैं। एक है राजमाता विजय राजे सिंधिया और एक है जीवाजी राव सिंधिया, दो अलग अलग सिंधिया हैं। तो भाई कौन सा सिंधिया पूछ रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो आंसर हॉकी मार्क करके आना, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से लिखा है, राजमाता विजय राजे सिंधिया गोल्ड कप हॉकी में होता है, लेकिन महाराजा जीवाजी राव सिंधिया गोल्ड कप जो है वो पोलो में होता है। और वॉलीबॉल में ये सारे टूर्नामेंट होते हैं, वॉलीबॉल, MM जोसेफ ट्रॉफी, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सिवंती गोल्ड कप और पूर्णिमा ट्रॉफी, ये वॉलीबॉल में होते हैं, ठीक है। MM जोसेफ ट्रॉफी, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सिवंती गोल्ड कप और पूर्णिमा ट्रॉफी। सो ये था कंप्लीट कवरेज हमारा स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज का। ये वीडियो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको मैं आपको एक ऐसे अंदाज में बताऊं कि आप उसको एब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर सकें, उसको सीख सकें। और मेरा प्रयास यही रहता है स्टैटिक जीके के वीडियो में कि जो आपका अधूरा ज्ञान है, जो आप इधर उधर से लेते फिरते हो, उसको नकार के आप प्रॉपर नॉलेज लो, जिससे आपको नॉलेज रहेगी, ज्ञान रहेगा। तो सिर्फ एग्जाम निकालना ही आपका वो नहीं है, आप इन वीडियोस को देख के टीचर भी बन सकते हो, ठीक है। ये मैं पक्का बता सकता हूं, आप ये वीडियो देख के किसी को पढ़ा भी सकते हो। तो इस लेवल की नॉलेज स्टैटिक जीके के वीडियो में दी जाती है, वो भी एक बिल्कुल जिसे कहते हैं लोवेस्ट प्राइस में। तो ये स्टैटिक जीके का जो कोर्स है अपने आप में नायाब है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो अधूरा और वैसा ज्ञान है वो सारा रिपेयर होगा। इन वीडियोस को देखने के बाद आप एक ज्ञान की तृप्ति फील करेंगे जो आप कभी फील नहीं कर पाए। तो ये पर्पस रहता है। और जो अगला वीडियो आएगा स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, वो मेरे को लगता है सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है और वो भी स्टैटिक जीके में कवर होगा। तो इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। PDF दे दिया गया है, क्रक्स दे दिया गया है, उनसे भी रिवाइज करिए। देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।